नमस्कार, स्वागत है आपका NMI न्यूज़ लाइव पर। मैं भावना खन्ना और आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर तेजस्विता वर्मा जी हैं। नमस्कार तेजस्विता जी। नमस्कार जी। आइए आज हम जानेंगे मई 2025 का राशिफल। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर तेजस्विता वर्मा। मेरा इस चैनल के लिए पहला एपिसोड है। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और आइए जानते हैं 12 राशियों के बारे में। मिथुन राशिफल ज़्यादातर समय अनुकूल रहेगा। कुछ मामलों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिलेगी। हर फील्ड में हर इंसान आपको सपोर्ट करेगा, पर आप उसको देख नहीं पाएंगे जिससे आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा आप अपनी दूरदृष्टि को हमेशा ध्यान में रखें और लोगों को पहचानें, ना कि आप लोगों के कहने पर लोगों को जज ना करें। आपकी जो सेंस कहती है आप उस पर फोकस करें, तो आपको हमेशा सपोर्टिंग पर्सन मिलेंगे। सूर्य का गोचर इस महीने अनुकूल रहेगा। दूसरे हिस्से में वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा और पहले हिस्से में वो आपको अच्छे परिणाम देगा। और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? महीने का दूसरा हिस्सा जो है उस अवधि में आपको नई नई संभावनाएं हैं, आपको नए नए प्रपोजल मिलेंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको फल भी प्राप्त होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी दूरदृष्टि। आप अच्छा और बुरा देख पाएँ और समझ पाएँ, उसके लिए आपको अपना सिक्स सेंस को यूज करना पड़ेगा। ओके। नौकरी पेशा वाले जो हमारे दर्शक हैं, जैसे जो नौकरी करते हैं या छोटा मोटा जैसे बिजनेस भी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना थोड़ा कमज़ोरी ही है, बट उनको उदास नहीं होना चाहिए। जो वो आज कर्म करेंगे उसका फल उनको कल मिल जाएगा, बट उनको कर्म करते रहना चाहिए। जो मैं हर इंसान से बोलती हूँ कि कर्म कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो चलता है वो एक दिन अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। खरगोश बैठ गया तो वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाया, कछुआ चलते चलते भी अपनी मंजिल पर पहुँच गया। तो जो भी इंसान का कर्म है, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे वो नौकरी हो, उसको हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे उसे वो उसका आगे फल मिले। अभी कम मिलेगा तो उदास ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में उसको फल मिलेगा। निराश बिल्कुल मत होइए, अपने कर्म करते रहिए। आइए जानते हैं सहकर्मियों के बारे में। जैसे नौकरी करते हैं उनके साथ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक उनके साथ के सहकर्मियाँ, वो उनके साथ उनका व्यवहार कैसा रहेगा? एक्चुअल में नौकरी करने वालों के लिए उनके सहकर्मियों को उनका साथ नहीं मिलेगा, बिकॉज उनकी लैंग्वेज के कारण। तो मिथुन राशि वाले अगर अपनी लैंग्वेज को ठीक रखेंगे तो उनके सहकर्मी उनके साथ ठीक रहेंगे। बचत ना के बराबर रहेगी। बचाए हुए धन के खर्च होने की पूरी संभावना है, बट मैं ये कहूँगी जो धन उन्होंने आप ऑलरेडी फिक्स कर रखा है उसमें से निकाल के कभी खर्च ना करें। तो नौकरी करने वाले के लिए अपना धन बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी खास इनकम दिख नहीं रही है। जैसे कि हमारे पुराने लोग कहते हैं, जितना गुड़ डालोगे खीर उतनी मीठी बनेगी। तो अपने सहकर्मियों से प्यार से बात कीजिए और अपना ऑफिस का टाइम अच्छे से बिताएं। या ट्रू। अब स्वास्थ्य के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मिथुन राशि वालों का साथ थोड़ा नरम गरम रहेगा, क्योंकि इनका मन थोड़ा कमज़ोर है। अभी जो ये बुध की राशि है वो थोड़ी सी कमज़ोर है और अनुकूल की स्थिति में नहीं है। तो बेटर ये रहेगा खाने का कुछ ख्याल रखें, थोड़ा सा कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं। वैसे कहते हैं, ये कहावत है कि अगर आप अपनी भूख से 75% खाते हैं तो आपको रोग कम होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप पूरा बहुत ज़्यादा खाने पर फोकस ना करें, अच्छा खाएं बट कम खाएं। सबसे अहम मुद्दा हमारे दर्शकों के लिए लव लाइफ, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लव लाइफ साथ में घूमने के मौके मिलेंगे और उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी और एक दूसरे को वो समझेंगे। और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक स्थिति महीने में सामान्य तौर पर थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। परिवार में किसी न किसी सदस्य के साथ नाराज़गी रह सकती है। अपने परिवार का माहौल ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली उनको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप अपने बुजुर्गों से सीधे ना करके आपके जो घर में फीमेल्स हैं आप उनके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको आपके फादर के साथ थोड़े रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आपको बेटर है कि आप उनसे डायरेक्ट आर्गूमेंट ना करें, अपनी माँ के थ्रू अपनी फादर से बात करें। और मिथुन राशि वाले के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी, वैसे मैं सारी राशि वालों के लिए बोलूँगी कि 4th हाउस जो होता है वो हमारा सुख का घर होता है और 10th हाउस जो होता है वो हमारे फादर का घर होता है।
10th हाउस हमारे व्यापार का भी होता है और नौकरी भी हम उससे देखते हैं, और 4th हाउस जो होता है हमारा, वो घर का सुख भी होता है, माँ का भी होता है, और आपकी प्रॉपर्टी का भी होता है, और आपके वाहन का भी होता है। तो लाइफ में अगर आपको अपना बिजनेस ठीक रखना है या आपको नौकरी में सक्सेस चाहिए तो आप अपने फादर के साथ रिश्ता ठीक रखें, और अगर आपको 4 चीज़ों में से कुछ चाहिए तो आप अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक रखें। अगर लाइफ में सुखी रहना है, अगर आपकी मॉम कैसी भी हैं, मैं ये नहीं कहती सबकी मॉम अच्छी होती है, बट अगर आपकी मॉम कैसी भी हैं तो आप उनसे आर्गूमेंट ना करें, उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें। बेशक वो कुछ भी बोलें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप चुप रहें, तो आपके सुख में कभी कमी नहीं है। ओके। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तेजस्विता वर्मा जी से, तो आप नीचे लिखे नंबरों पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।